हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संपूर्ण शिक्षा। पिछले वीडियो में हमने क्लास 5th की जो संस्कृत किताब है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ा था, द्वितीय पाठा। अब इसका हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड चैप्टर है शब्द परिचय, अकारांत स्त्रीलिंगम। इसमें आप देखेंगे तो आपके सामने 8 चित्र बने हैं और उसके आगे लिखा हुआ है छात्रा पठति, वृद्धा चिंतयन्ति, पिपलिका चलति, लता वर्धति, अजा चरति, तुला तौल्यति, वीणा नादम करोति, छुरिका कर्तयति। चलिए अब इसके मतलब देखते हैं। सबसे पहला है आपका छात्रा पठति, यानी छात्रा पढ़ती है। दूसरा हो गया वृद्धा चिंतयति, यानी बूढ़ी महिला चिंता करती है। तीसरा है आपका पिपलिका चलती, यानी चींटी चलती है। पिपलिका यानी चींटी होता है। लता वर्धती, यानी बेल बढ़ती है। अजा चरती, अजा यानी बकरी, बकरी चरती है यानी खाती है। तुला तौल्यति, यानी तराजू तोलता है। वीणा नादम करोति, यानी वीणा आवाज़ करती है। छुरिका कर्तयति, यानी चाकू, छुरिका यानी चाकू काटता है। तो इस हिसाब से आपका ये पेज कंप्लीट होता है। आइए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट वाले पेज में भी आपके 8 चित्र बने हुए हैं। पहला वाला चित्र जो है उस पे लिखा है शिक्षिका लिखती, घटिका समयम दर्शयाति, नौका चलती, कुंजिका तालम उद्घाटयति, सूचिका सीवति, दोलाम दोलयति, पेटिका संरक्षति, द्विचक्रिका चलती। आइए इसके अर्थ देखते हैं। शिक्षिका लिखती यानी अध्यापिका लिखती है। घटिका समयम दर्शयति, यानी घड़ी, घटिका मतलब घड़ी, समय दिखाती है। नौका चलती, यानी नाव चलती है। कुंजिका यानी चाबी, तालम मतलब ताला, उद्घाटयति यानी खोलती है, यानी चाबी ताला खोलती है। सूचिका सीवती, यानी सूचिका मतलब सुई, सीवती मतलब सिलती है। दोलाम दोलयति, दोलाम यानी झूला, झूलता है। पेटिका संरक्षति, यानी पेटिका सुरक्षित रखती है। द्विचक्रिका यानी साइकिल, चलती यानी चलती है। आइए अब इस हिसाब से ये वाला पेज आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में भी आप देखेंगे कि आपके 8 चित्र बने हुए हैं। अहम शिक्षिका अहम पाठयामि, अहम छात्रा अहम पठामि, अहम मक्षिका अहम उड्डयामि, अहम पिपलिका अहम चलामि, अहम वृद्धा अहम चलामि, अहम माता अहम लालयामि, अहम गायिका अहम गायामि, अहम लेखिका अहम लिखामि। आइए इसके अर्थ देखते हैं। अहम शिक्षिका यानी मैं अध्यापिका हूँ। अहम पाठयामि यानी मैं पढ़ाती हूँ। अहम छात्रा यानी मैं छात्रा हूँ। अहम पठामि यानी मैं पढ़ती हूँ। अहम मक्षिका यानी मैं मक्खी हूँ, मक्षिका यानी मक्खी। अहम उड्डयामि यानी मैं उड़ती हूँ। अहम पिपलिका, पिपलिका मैंने जैसे आपको पहले बताया था चींटी को कहते हैं, तो मैं चींटी हूँ।
अहम चलामी यानी मैं चलती हूँ। अहम वृद्धा यानी मैं बूढ़ी हूँ। अहम चलामी यानी मैं चलती हूँ। अहम माता यानी मैं माँ हूँ। अहम लालयामी यानी मैं लालन करती हूँ। लालन मतलब देखभाल करती हूँ। अहम गायिका यानी मैं गायिका हूँ। अहम गायामी यानी मैं गाती हूँ। अहम लेखिका यानी मैं लेखिका हूँ। अहम लिखामी यानी मैं लेख लिखती हूँ। तो इस हिसाब से आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके दो चित्र बने हैं। अहम चिकित्सिका, अहम चिकित्सयामि। अहम परिचारिका, अहम परिचार्यामि। इसका अर्थ देखते हैं, चलिए। अहम चिकित्सिका यानी मैं चिकित्सिका हूँ। चिकित्सिका मतलब जो इलाज करने वाला यानी डॉक्टर। अहम चिकित्सयामि यानी मैं चिकित्सा करती हूँ। चिकित्सा मतलब मैं इलाज करती हूँ। अहम परिचारिका यानी मैं परिचारिका मतलब सेविका। अहम परिचार्यामि यानी मैं सेवा करती हूँ। तो इस हिसाब से आपका ये चित्र के आगे जो शब्द लिखे थे उसका अर्थ कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ सबसे पहला है पिपलिका यानी चींटी, मक्षिका यानी मक्खी, अजा यानी बकरी, नादहा यानी शब्द या आवाज़, घटिका यानी घड़ी, कुंजिका यानी चाबी, सूचिका यानी सुई, दोला यानी झूला, संरक्षति यानी सुरक्षित रखती है, लालयामी यानी लालन करती हूँ, चिकित्सिका यानी डॉक्टर, परिचारिका यानी सेविका या नर्स, वर्धती यानी बढ़ती है, तुला यानी तराजू, छुरिका यानी चाकू, कर्तयति यानी काटती है, दर्शयति यानी दिखाता है, उद्घाटयति यानी खोलती है, सीवती यानी सिलती है, पेटिका यानी पेटी या अटैची, द्विचक्रिका साइकिल, चिकित्सयामी यानी चिकित्सा करती हूँ, परिचयामी यानी सेवा करती हूँ। तो इस हिसाब से आपका ये पेज भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका आता है अभ्यासः यानी अभ्यास। शब्दान पूरयित्वा उच्चारणम कुरुत यानी शब्दों को पूरा करके उनका उच्चारण करो। तो इसके हम अर्थ देखते हैं। मैंने लिखे हैं आपके लिए, आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। तो पहला हो गया आपका अध्यापिका। तो मैंने इसको पूरा देखिए रेड से लिखा है, वो है अध्यापिका। दूसरा है चालिका, तो इसमें है चालिका। बोलते भी रहना आप लोगों ने साथ में। चिकित्सिका यानी चिकित्सका। पत्रवाहिका यानी पत्रवाहिका। चटका यानी चटका। पाठशाला यानी पाठशाला। अग्निपेटिका यानी अग्निपेटिका। गंधवर्तिका गंधवर्तिका। मधुमक्षिका मधुमक्षिका। मक्षिका यानी मक्षिका। तो ये है शब्दों के आपके उच्चारण करना है। पूरा मैंने कर दिया, अब आप लोग इसको उच्चारण भी इसका करेंगे। उच्चारण मतलब बोलेंगे इसको। अब दूसरा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित, यानी चित्रों को देख के उसके नीचे उनकी संस्कृत लिखनी है। पहला लिखा हुआ है द्विचक्रिका, बाकी में आप देखिए मैंने लिख दिए हैं। पहला है आपका ताला, तो उसको बोलते हैं ताला और चाबी है, तो चाबी को बोलते हैं कुंजिका। दूसरे में लेडी बनी हुई है, बुजुर्ग महिला बनी है, तो उसको लिखते हैं संस्कृत में वृद्धा। उसके बाद नाव बनी है तो नौका, तराजू बना है तो तुलाह, घड़ी बनी है तो घटिका। इस हिसाब से आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट होता है। आइए अब अगले पेज की तरफ हम चलते हैं। अगले पेज में है आपका चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखित।
यानी चित्रों को देख के 4 चित्र बने हैं आपके, उसके आगे प्रश्न भी लिखे हैं, उनके आपको नीचे उत्तर लिखना है। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। ये देखिए मैंने उत्तर लिख दिए हैं इसके। तो पहला है छात्रा किम करोति, ये जो का की के ऊपर बिंदी बनी है इसको माँ का प्रोनाउंस, इसको माँ बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, छात्रा किम करोति, ये बोलते हैं इसको। तो उत्तर हो गया छात्रा लिखती, यानी छात्रा लिखती है। दूसरा प्रश्न है सूचिका किम करोति, यानी सुई क्या करती है। तो सूचिका सीवती, यानी सुई सिलती है। अजा किम करोति, यानी बकरी क्या करती है। तो अजा चरती, यानी बकरी चरती है, खाती है। चौथा प्रश्न है लेखिका किम करोति, यानी लेखिका क्या करती है। तो उत्तर हो गया लेखिका लेखम लिखती, यानी लेखिका लेख लिखती है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला भी पेज कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका प्रश्न 4 है चित्राणि दृष्ट्वा मेलानम कुरुत, यानी चित्रों को देख के जो इधर शब्द लिखे हैं उल्टे हाथ पे, इसको सीधे हाथ पे जो चित्र बने हैं उसके साथ आपको मिलाना है। तो मैं शब्द पढ़ता हूँ। नौका, वृद्धा, पेटिका, पिपलिका, वीणा, मक्षिका, द्विचक्रिका। तो नौका मतलब होता है नाव, तो चित्र में नाव से मिलान करना है। वृद्धा यानी बूढ़ा, बूढ़ी व्यक्ति, तो ये जो चित्र में बूढ़ी व्यक्ति है इनसे लेडी है, उनसे आपको मिलान करना है। पेटिका मतलब पेटी, तो इसमें पेटी जहाँ दिखे उससे मिलान करना है। पिपलिका मतलब चींटी, तो चींटी से मिलान करना है। वीणा यानी वीणा, जो माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं वो वाली वीणा। मक्षिका मतलब मक्खी, द्विचक्रिका मतलब साइकिल। तो ये तो मैंने आपको इसके अर्थ बता दिए। अब आइए इसका मिलान करा है जो मैंने वो दिखाते हैं। तो देखिए नौका से नौका पे बन गया, वृद्धा से वृद्धा पे निशान बन गया, पेटिका से पेटी पे बन गया, पिपलिका से चीटी पे बन गया, वीणा से वीणा पे बच गया, मक्षिका से मक्खी पे बना दिया और द्विचक्रिका से साइकिल पे निशान बना दिया। इसी तरह से आपको भी इसका मिलान करना है। तो ये आपका पेज भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है आपका प्रश्न नंबर 5, पाठे पठित स्त्रीलिंगम शब्दानम सूची निर्माणम कुरुत, यानी पाठ में आए हुए स्त्रीलिंग जो शब्द है उनकी सूची का निर्माण हमको नीचे करना है। उसके बाद 2 आपकी गतिविधियां दी हुई हैं। तो चलिए अब इनके हम उत्तर देखते हैं। मैंने ये बना दिया आपके लिए। इसका है जैसे छात्रा, वृद्धा, पिपलिका, अजा, लता, वीणा, छुरिका, शिक्षिका, घटिका, सूचिका, नौका, पेटिका, तुला, द्विचक्रिका, मक्षिका। ये कुछ शब्द मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं और आपको कोई नया शब्द मिलता है वह भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी गतिविधि 1। अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं एवं प्राणियों के नाम लिखिए तथा उसमें से स्त्रीलिंग शब्दों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपके आसपास, घर के आसपास जो भी 10 वस्तुएं हैं या प्राणी हैं उनके नाम आपको लिखने हैं और उसमें से स्त्रीलिंग शब्दों की आपको सूची बनानी है। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से ऐसे 10 शब्द लिख दिए। साक्षी, सोनाक्षी, रमेश, ज्योति, सोहित, पालक, पालिका, कमलेश, आरती, खुशबू। इसमें स्त्रीलिंग शब्दों पे मैंने गोला कर दिया, जैसे साक्षी, सोनाक्षी, ज्योति, पालिका, आरती, खुशबू। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, प्राणियों के नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें से जो आपको स्त्रीलिंग लगेगा उस पर आपको गोला करना है या उसकी एक आपको सूची बनानी है। चलिए अब नेक्स्ट गतिविधि देखते हैं। गतिविधि 2, जिन शब्दों के अंत में आ अथवा आ स्वर आता हो उनकी सूची बनाएं। यानी जिसके अंत में अ या आ स्वर आ रहा हो उनकी सूची बनाएं। जैसे इन्होंने 2 बना के दिखाए, बालकः बालिका, रमेशः रमा। मैंने बनाए हैं गजः, छात्रः, वृक्षः, समीरः, घनः।
इन सब के आखिरी में आ रहा है। छाता, छात्रा, घना, मीठा, काला, इनके आखिरी में आ, बड़ा आ जिसको कहते हैं, वह शब्द आ रहा है। इस हिसाब से आपका यह पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।